अरे मिडिल क्लास वाला आ गया रे। लगाओ चूना। हाँ जी, तो क्या लेंगे सर? 5% जीएसटी या 12%? सर 30% इनकम टैक्स तो यहाँ की स्पेशलिटी है। या फिर कॉम्बो ऑफर ले लीजिए, 30% इनकम टैक्स के साथ 28% जीएसटी का डिजर्ट। करिए करिए डिसाइड, मिलना फिर भी ठेंगा ही है। टुडे वील टॉक अबाउट द स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास। ये ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो दिखते हुए भी अनदेखा कर दिया जाता है। हर मिडिल क्लास टैक्स पेयर आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कान लिए टैक्स दिए जाता है, बिल भरे जाता है विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, नॉट इवन अ ब्लडी थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब करना। थैंकफुल ही दैट इज स्टिल नॉट टैक्सेबल अभी तक। कई सेलिब्रिटीज एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेते हैं और कुछ एक्टर्स तो अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट भी डिक्लेयर कर देते हैं टू बाय एग्रीकल्चरल लैंड एंड मिनिमाइज टैक्स implications. BCCI को देख लो, देयर वाज अ फेज व्हेन द BCCI वाज गेटिंग एन exemption फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। क्यों? क्योंकि दे आर प्रमोटिंग अ स्पोर्ट। और तो और ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर्ड है, दैट्स वाई जीरो टैक्सेस। हालांकि आप देखें तो 2023 से 2027 के मीडिया राइट्स बेचकर 48,390 करोड़ कमाए और टैक्स जीरो। साला हम मिडिल क्लास लोग बस रूल फॉलो करते करते पिसते रहते हैं और मलाई तो कोई और ही खा जाता है। 2024-25 के कंजम्पशन डेटा ये शो करता है दैट द इंडियन मिडिल क्लास इज श्रिंकिंग। हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है। फूड इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस ने कमर तोड़ दी है। और ये सब टैक्सेस पे करके वाइल बीइंग ऑन द गुड साइड ऑफ द लॉ हमें क्या मिलता है? हवा पोल्यूटेड, पानी पोल्यूटेड, हेल्थ केयर नॉन एग्जिस्टेंट, एजुकेशन दंगल। अभी बात हो रही है कि कुछ आइटम्स पर जीएसटी 28% से 35% कर देंगे। पॉपकॉर्न का तो ऑलरेडी बदल ही दिया है। कैरेमल अब ज्यादा मीठा नहीं लगेगा। मतलब जो इंसान 30% इनकम टैक्स दे रहा है, अगर वो बंदा ऐसी चीज खरीदता है तो इफेक्टिवली वो 65% तो टैक्सेस में दे रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? 30% इनकम टैक्स का मतलब कि आप साल के 12 महीने में से लगभग 3-3.5 महीने सरकार के लिए काम कर रहे हैं। आपके 100 दिन की सैलरी सीधा सरकार के पास। According to official statements from big FMCG brands like Nestle, Hindustan Lever, and various economists, FMCG stands for fast moving consumer goods, यानी जो रोजमर्रा का सामान हम घरों में यूज करते हैं। According to them, there is a considerable slowdown in consumption patterns, और इसके पीछे इन्फ्लेशन है, प्राइस हाइक है और टैक्सेस हैं। अब आंकड़ों के हिसाब से फूड इन्फ्लेशन 9.22% थी सितंबर में वर्सेस 5.66% इन अगस्त। पल्सेस की 9.8% इन्फ्लेशन और वेजिटेबल्स तो भाई पूछो ही मत, 36% की इन्फ्लेशन। एशियन पेंट्स के सीईओ की भी स्टेटमेंट थी कि इंडिया की जीडीपी फिगर्स में कुछ तो लोचा है, बट दिस वाज लेटर रिडक्टेड बाय एशियन पेंट्स। कहीं इनके साथ भी एफएम ने 1-on-1 डिस्कशन तो नहीं की? अब टैक्स पेइंग मिडिल क्लास की बात करते हैं तो हम केवल 2% हैं, लेकिन सबसे मेजर शेयर टैक्स पेमेंट्स में हमारा ही है। उसमें से भी कई लोग तो नील टैक्स रिटर्न भरते हैं। कुल मिलाकर 1.6 to 2% ऑफ 140 करोड़ पीपल, मैक्सिमम से मैक्सिमम परसेंट ले रहा हूं मैं यहाँ। इस डेटा के हिसाब से 2022-23 ऑनवर्ड्स पर्सनल इनकम टैक्स से हुई गवर्नमेंट को रेवेन्यू इज हायर देन दैट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के प्रोजेक्टेड नंबर्स के अनुसार पर्सनल इनकम टैक्स लगभग 1150 लाख करोड़ जमा होगा और यहीं कॉर्पोरेट टैक्स 1042 लाख करोड़, मतलब 100 लाख करोड़ का डिफरेंस। This means revenue from personal income tax is even higher than what big profitable organizations pay as taxes. एक तरफ CEOs इंडिया के वर्कर्स को मशीनों की तरह काम करवाना चाहते हैं। I work 20 hours a day, 7 days a week. I don't agree with this work-life balance concept. I want to work 70 hours a week. I regret I'm not able to make you work on Sundays. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? वीकेंड का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न है। कितनी देर अपने हस्बैंड या वाइफ का मुंह देख लोगे? कॉर्पोरेट्स को 2019 में गवर्नमेंट ने टैक्स ब्रेक दी थी, ये सोचकर कि कॉर्पोरेट्स इस टैक्स ब्रेक की वजह से कंज्यूमर्स को बेनिफिट पास ऑन करेंगे, लेकिन आप और मैं गवाह हैं कि ऐसा नहीं हुआ। इंडियन कॉर्पोरेट्स आर डूइंग अ डिससर्विस टू अस एंड इंडिया। दे हैव टोटली फेल्ड अस। 1, they haven't increased salaries despite profits. 2, they are paying lower taxes than even individuals. 3, they have not generated employment and invested in capacity building despite the tax breaks for 2019.
और अब तो बिल्कुल यू टर्न मारा है इन्फोसिस ने, 400 ट्रेनीज को फायर करके अब स्टेटमेंट दी है कि एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स। इन द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट पोएट मिस्टर मोदी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यहीं पर कॉर्पोरेट्स की अर्निंग 2020 से 2023 में टैक्स लगने से पहले लगभग 4 गुना से बढ़ी है। और तो और जिस हिसाब से इनका मुनाफा बढ़ा है उस प्रोपोर्शन में सैलरीज नहीं बढ़ी। FICCI की क्वेस्ट कॉर्प रिपोर्ट के अनुसार वेजेस सॉ नेगेटिव ग्रोथ इवन एज इंडिया इंक्स प्रॉफिट्स ग्रू 4 times इन द लास्ट 4 years। 2019 से 2023 में एवरेज वेज ग्रोथ वॉज बिटवीन 0.8% to 5.4%। इसका क्या मतलब? यही कि वेज ग्रोथ इज इवन लेस दैन द इन्फ्लेशन रेट। और ये सब 4 गुना प्रॉफिट्स के बाद, टैक्स ब्रेक्स के बाद आम इंसान को और गरीब बनाया जा रहा है। नाउ लुकिंग एट पैसेंजर व्हीकल सेल्स नंबर्स, तो वो भी सफ़र किए हैं और काफ़ी इम्पैक्ट दिख रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हैज स्लोड डाउन। यहाँ आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मंथ ऑन मंथ पैसेंजर व्हीकल सेल्स नंबर्स। MOM मतलब पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने कितना बिजनेस हुआ, कितनी सेल्स हुई। अगर कम हुई तो नेगेटिव ग्रोथ और अगर ज़्यादा हुई तो पॉजिटिव ग्रोथ। मई, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर और फरवरी 2025 में ये सब फिगर्स नेगेटिव में हैं। नवंबर और फेब में तो इट वर द वर्स्ट फिगर्स। सेल्स वर डाउन बाय मोर देन 30%। डीलर्स भी इम्पैक्ट फील कर रहे हैं क्योंकि इनके पास एक्सेसिव इन्वेंट्री पड़ी है। प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। आजकल 10 लाख से नीचे कोई अच्छी कार मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। एक तो इन्फ्लेशन, ऊपर से टैक्सेशन। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 2020 से 2025 के प्रोजेक्टेड नंबर्स देखकर यही लगता है कि मिडिल क्लास के कंधों पर देश चलेगा और मिडिल क्लास को मिलेगा कुछ भी नहीं। कोई योजना नहीं, कोई फ्रीबीज नहीं, यहाँ तक तो इलेक्शन के टाइम दारू भी नहीं। प्राइवेट इनकम टैक्स देने वालों को कोई GST इनपुट या रिलीफ नहीं है। हालांकि कॉर्पोरेट्स एंड बिजनेसेस के पास लाखों तरीके हैं टैक्स बचाने के। इनकम डिक्लेयर मत करो, कैश लो ज़्यादा से ज़्यादा, डेप्रिसिएशन क्लेम करो। जैसे कार खरीदो फर्म के नाम पर, उस पर लोन और डेप्रिसिएशन दोनों का बेनिफिट लो। और तो और कॉर्पोरेट्स के टैक्सेस प्रॉफिट पर लगते हैं, हमारे टैक्सेस हर चीज़ पर लगते हैं, फिर चाहे इनकम हो या FD का इंटरेस्ट, यहाँ तक कि सेविंग्स अकाउंट पर मिला हुआ इंटरेस्ट भी टैक्स्ड है। टैक्स्ड पैसे पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसको और टैक्स करते हैं। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स पर भी कैपिटल गेन्स टैक्स है, और कुछ खरीदोगे तो GST है। मतलब आपको एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर मिलेगा ठुल्लू। एक मिडिल क्लास शख्स का सपना होता है कि एक अच्छी गाड़ी हो और एक मकान। लेट्स सपोज किसी ने गाड़ी खरीदनी है या किसी की मजबूरी है क्योंकि वो दिल्ली NCR में रहता है और उसकी गाड़ी को 15 साल हो गए। अब गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ियों पर भी GST लगेगा, विच डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट यानी इंजन के CC एंड लेंथ ऑफ द कार। तो अगर 28% वाली गाड़ी लेने का मन कर गया और वो 1 लाख की है तो उस पर 28% GST दो प्लस 1% सेस। 1 लाख कमाया, उस पर 30% टैक्स फॉर एग्जाम्पल। ऑल इन ऑल 58 से 60% अमाउंट डायरेक्ट यानी इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट यानी GST में चली जाएगी। बड़ी SUVs पर 50% टोटल टैक्स लगता है और लग्जरी कार्स पर 48% टैक्स। ये टोटल टैक्स निकलता है गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस पर। मतलब अगर एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख है और 50% टैक्स है, GST और सेस मिलाकर, तो टोटल प्राइस है 10 लाख प्लस 5 लाख। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस पर रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन टैक्स, फिर इंश्योरेंस, फिर उस पर 18% GST और फिर चलाने के लिए पेट्रोल, उस पर 50% टैक्स, फिर टोल टैक्स और फिर सर्विसिंग और मेंटेनेंस पर टैक्सेस। रोड टैक्स देने के बावजूद सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, उससे गाड़ी का सस्पेंशन खराब, फिर दोबारा सर्विसिंग करवाओ और फिर पार्ट्स और लेबर पर फिर से GST दो और फिर ये चक्रव्यूह चलता रहेगा जब तक इंसान या गाड़ी दम ना तोड़ दे। ग्रोसरीज और रोजमर्रा के सामान पर 5% GST, फिर हायर एजुकेशन पर 18%, स्कूल सप्लाईज और यूनिफॉर्म्स पर 5 से 18% GST। अगर घर खरीदना है गुड लक फाइंडिंग वन जो बजट में फिट होता हो, तो उसमें पहले ब्लैक मनी लाओ। अब सर्विस क्लास के पास कहाँ से ब्लैक आएगा? वाइट को ब्लैक करो, बैंक से कैश निकलवाने में बैंक वालों के 100 नखरे। फिर घर अगर मिल गया तो कर्जाई बनो, लोन प्रोसेसिंग पर GST दो, चार्जेस दो, फिर इंटरेस्ट दो, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन पर स्टैंप ड्यूटी दो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दो और इसके ऊपर घूस भी देनी पड़ेगी।
मतलब जाल ऐसा बिछाया है कि इंसान बच ही ना पाए। सैलरीड मिडिल क्लास के पास कोई लंबी चौड़ी एग्जेम्पशंस भी नहीं होती जिससे टैक्स बचा सके। और इस सब के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है उन्हें नोटिस भेजने में जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। एक बारी कोई सिस्टम में आ गया तो बस उसे निचोड़ लो। टैक्स इवेजन को रोकने में असक्षम है। टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाने की बजाय, टैक्स इवेजन करने वालों को अकाउंटेबल ठहराने की बजाय, जो टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं जिसमें सारे सैलरीड क्लास आते हैं, ये उनके पीछे नहा धोकर साबुन लगाकर पड़े रहते हैं। फिर अगर कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल के रूम रेंट पर जीएसटी है, मेडिसिन पर जीएसटी है, कंज्यूमेबल्स पर है। वैसे मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास इज जस्ट वन हॉस्पिटल विजिट अवे फ्रॉम बिकमिंग बैंकक्रप्ट। अभी हाल फिलहाल में बजट में मिडिल क्लास के लिए रिलीफ की बात की है कि 12 लाख तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना। ये इसलिए बिकॉज दे वांट टू एड्रेस द स्लंप इन अर्बन कंजम्पशन। अब इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है वो तो टाइम ही बताएगा। पहले ही 140 करोड़ में से सिर्फ 1.6% टैक्स देते हैं। अब इन 1.5 से 2 करोड़ जनता के हाथ में थोड़ा पैसा ज़्यादा बच गया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा देश की इकोनॉमी पर। देखते हैं क्या बनता है। एंड यू गाइज ऑल्सो टेल मी योर थॉट्स ऑन दिस। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो हाँ भाई, ऐसा ही है। इंडियन मिडिल क्लास के लोग सबसे धाकड़ और दमदार लोग हैं। इतनी टैक्सेशन और फिर कोई सहूलियत ना मिलना, और फिर भी हमारे माता पिता सुबह उठते हैं, भाई बहन हम खुद सुबह उठते हैं, आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कान लेकर फिर ऑफिस में कदम रखते हैं। क्लाइंट की गालियां और मैनेजर की फटकार सुनकर शाम को थके हारे वापस आते हैं। हर रोज के वेतन का 5%, 10%, 15%, 30% हम इंडियन गवर्नमेंट को हंसते हंसते दे देते हैं। तो हाँ, हम मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा रेजिलिएंट, स्ट्रॉन्ग और मस्त लोग हैं। बस यही था आज की वीडियो में। आप लोग क्या सोचते हैं हमारे देश की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और सिचुएशन के बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी आज के लिए इतना ही। मुझे इंडियन गवर्नमेंट की दी हुई मीठी गोली खाने जाना है। आप भी जाइए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद जाइएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, स्टे ऑसम एंड जय हिंद।